11 ईरानी जहाजों को लेकर एक बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। दरअसल 11 ईरानी जहाज तबाह हो गए हैं। ओमान की खाड़ी में मौजूद जो 11 ईरानी जहाज हैं वो तबाह हो गए हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान के जहाजों को देखिए तबाह कर दिया है। ये बड़ी खबर मौके से निकलकर सामने आई है। यूएस सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि 2 दिन पहले ओमान की खाड़ी में ईरानी शासन के 11 जहाज मौजूद थे जिनका खात्मा यहां पर कर दिया गया है। वॉर ब्रेकिंग के जरिए तस्वीर भी आपके सामने देखिए। मौके से निकलकर ईरान के 11 जहाज जो आपको नजर आ रहे हैं जो अब आग के गोले में तब्दील हो गए हैं। अमेरिका ने इन पर निशाना साधा और पूरी तरह से इसे नष्ट कर दिया है। बड़ा नुकसान है ये ईरान के लिए। 11 जहाज एक बार में तबाह। और दक्षिण लेबनान के टायर शहर का भी जिक्र कर लेते हैं। इजरायली मिसाइल हमले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक इमारत पर स्ट्राइक के बाद लोग जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं। घना धुआं उठता नजर आ रहा है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकाने को तबाह करने का ये बड़ा दावा किया। तो वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि इजरायल के हमले में 52 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 52 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। देखिए बिल्डिंग पर मिसाइल अटैक यहां पर किस तरह से हो रहा है आप तक पहुंचा दे कि दक्षिण लेबनान के टायर शहर की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है जो देखिए इस बड़ी वॉल के जरिए आपके सामने ये लेबनान है जिसमें इजरायल का ये हमला हुआ है। बाकायदा वीडियो जारी किया गया है। मिसाइल अटैक होता है और आप देख लीजिए कैसे इस टायर शहर में इजरायली मिसाइल के हमले का ये खौफनाक रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो सामने आया। जो लोग आसपास मौजूद हैं वो दहशत से जाहिर सी बात है भरना लाजमी है। ये इमारत आप देख रहे हैं इस पर स्ट्राइक होती है और फिर उसके बाद जो जिंदगियां हैं वो खुद को बचाती हुई नजर आती है। सब कुछ यहां पर धुआं धुआं हो जाता है। आसमान देख लीजिए आप, काले धुएं के गुब्बार से सिमट जाता है और फिर इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकाने को तबाह करने का यह दावा इसके जरिए किया है। वो कह रहा है कि हिजबुल्लाह के हर एक ठिकाने को अब तबाह कर दिया जाएगा, टारगेट किया जाएगा। अब पूरा वजूद यहां पर खात्मे की तरफ है। लेकिन लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का इसी के साथ दावा सामने आया कि इजरायल के इस हमले में 52 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कि जो हमला आप देख रहे हैं इस हमले में 52 जिंदगियां मौत में तब्दील हो चुकी हैं। यानी कि सिर्फ धमाका ही नहीं, यानी कि सिर्फ माल की हानि ही नहीं, ठिकानों की हानि ही नहीं, बल्कि जान की भी हानि। 52 से ज्यादा लोगों की मौत। तो देखिए तबाही यहां पर किस तरह से सामने आ रही है। एक एक करके मौके से निकलकर तस्वीर दिखाई दे रही है। और तेहरान में कम्युनिकेशन सेंटर तबाह कर दिया गया है। यह खबर भी आप तक पहुंचा देते हैं। इजरायल की सेना ने कम्युनिकेशन सेंटर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। कम्युनिकेशन सेंटर पर यह बमबारी की गई है। तेहरान में कम्युनिकेशन जो सेंटर था उस पर निशाना साधा गया और उसके बाद इजरायल की सेना ने टारगेट सेट करते हुए निशाना साधा। फिर वो धमाका जिसमें इसे ध्वस्त कर दिया गया है। यानी कि एक बड़ा जरिया, वो जरिया जो कि संवाद का, संचार का मुख्यालय होता है, उसे बमबारी करके तबाह यहां पर कर दिया गया है। और ये तस्वीर भी है कम्युनिकेशन सेंटर की जहां पर इजरायल का यह हमला सामने आता है और फिर देखिए इस हमले में किस तरह से सब कुछ तबाह हो जाता है। इजरायली सेना लगातार एक के बाद एक कई धमाके कर रही है। टारगेट सेट उसके जरिए भी यहां पर किए जा रहे हैं। और देखिए अब बात यहां पर हम ईरान के मिसाइल पावर की करने जा रहे हैं। वो मिसाइल पावर जो पूरे वैश्विक तौर पर जानी जाती है। ईरान के पास छोटी से लेकर लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं, क्रूज मिसाइल मौजूद हैं और ये कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ा जखीरा यहां पर है। और क्या वो जखीरा है डिटेल आप तक पहुंचाते हैं। ये हवाई बात नहीं है। देखिए ईरान का ये पूरा मैप आप देख लीजिए। यही ईरान है जो इस वक्त युद्ध की आग में जल भी रहा है और युद्ध की आग में जला भी रहा है। जला क्यों रहा है? क्योंकि उसके पास करीब 300 किलोमीटर रेंज में ईरान के पास शहाब 1 और फतेह 110 जैसी 2 प्रमुख मिसाइलें मौजूद हैं। इनकी ताकत से दुश्मन भी खौफजदा होता है। 500 किलोमीटर की रेंज कैटेगरी का जिक्र यहां पर करते हैं जिसमें शहाब 2 और फतेह 313 की 3 मिसाइलें यहां पर शामिल है। राद शामिल है। 500 किलोमीटर की वो मारक क्षमता जो इसकी कुव्वत का सबसे बड़ा यहां पर हिस्सा नजर आता है। राद देख लीजिए, राद 500 ये यहां पर सामने है और 600 किलोमीटर रेंज में ईरान के पास कुद्स 1 मौजूद है।
ये तो इसका सबसे बड़ा वो हिस्सा माना जाता है। लेकिन इस बीच जुल्फिकार 700 किलोमीटर की रेंज में ये सामने आता है और 2 मिसाइलें इसकी ईरान के पास मौजूद है, यानी कि बहुत बड़ा युद्ध का एक ऐसा दायरा ये कवर कर सकता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ तबाही ही सामने आती है, क्योंकि ये दुश्मन को पूरी तरह से ध्वस्त करने में सक्षम माना जाता है। खियम 1 जो है इसका दायरा 800 किलोमीटर है, यानी कि जिस रेंज का जिक्र करते हैं ये खियाम 1 है। और 1000 किलोमीटर रेंज में खद्र का भी जिक्र कर लेते हैं, जो कि 380 से तक यहां पर सामने आता है, यानी कि कद्र 380 और इसका जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर है। 1300 किलोमीटर रेंज में शहाब 3 है, 1450 किलोमीटर की रेंज में खैबर शकन है, इसके अलावा 1700 किलोमीटर की रेंज में इमाद है और 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली 3 बड़ी बड़ी मिसाइलें भी इसके पास मौजूद है। खुर्रम शहर, गदीर और सेजेल, इसके अलावा करीब 2500 किलोमीटर की रेंज की सोमार क्रूज मिसाइल भी ईरान के पास मौजूद है, जो उसकी ताकत को बहुत ज्यादा मजबूती देती है। लंबी दूरी की क्षमता वाली ये वो मिसाइलें जिनका जिक्र बार बार किया जा रहा है। शैलेंद्र, ये वही मिसाइलें हैं, ये वही हथियार है जिनके दम पर ईरान अब कह रहा है कि आपने हमारे सर्वोच्च नेता का खात्मा भले ही कर दिया हो, लेकिन अंत हम करेंगे। बिल्कुल सबीना, देखिए जो जखीरा ईरान के पास इस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल का है वो पूरे रीजन के लिए खतरा बना हुआ है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अमेरिका लगातार ये कहता आ रहा है कि ईरान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहा है, यानी कि वो ऐसी मिसाइल्स होंगी जो सीधे अमेरिका के वॉशिंगटन तक पहुंच जाएंगी। कल भी हमने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अगर हम उनको नहीं रोकते तो ऐसी मिसाइल्स तैयार कर रहे थे जो हमारे ब्यूटीफुल अमेरिका पर दोबारा अटैक कर सकती थी। तो ऐसे में ये अटैक किया गया, ये प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स थी ताकि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को तुरंत रोका जा सके। तो कहीं ना कहीं जो फिलहाल हम देख पा रहे हैं, जो आसपास के कंट्रीज में जो अटैक्स हो रहे हैं ईरान की तरफ से, उससे साफ है कि ईरान के पास जो मिसाइल पावर है वो कितनी स्ट्रांग है फिलहाल। हालांकि अभी तक वो सिर्फ उन देशों तक पहुंच पा रहा है जो आस पड़ोस के देश हैं, लेकिन अगर वो इसमें कामयाब हो जाता तो वो सीधे अमेरिका को भी टारगेट कर सकता था। इस तरह का जो खतरा है वो अमेरिका जता रहा है। और वॉर ब्रेकिंग के जरिए शैलेंद्र यहां पर हम अपने दर्शकों तक ये बहुत अहम खबर पहुंचा दें। भारत के लिहाज से ये और ज्यादा अहम है क्योंकि जेद्दा में भारत के लिए विशेष उड़ानें जो है वो यहां पर तय की गई हैं। जेद्दा से 4 विशेष उड़ानें, स्पेशल जो उड़ानें हैं वो यहां पर संचालित होंगी। ये बड़ी खबर है जिसमें मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद के लिए उड़ानें जेद्दा से यहां पर उड़ेंगी, क्योंकि सैकड़ों भारतीय देखिए यहां पर फंसे हुए हैं और भारत सरकार की पूरी नजर बनी हुई है। इस बाबत बातचीत चल रही है, बड़ी रणनीति भी है। उन उड़ानों को यहां पर तय किया जा रहा है जो सुरक्षित भारतीयों की वतन वापसी करवा सके।